अस्सलामुअलैकुम। आज हम इंसर्ट मेन्यू को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इंसर्ट मेन्यू में फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास कवर पेज मौजूद है। आप लोग भी जानते हैं कवर पेज जो नोट्स होते हैं या बुक्स वगैरह, जो उसका फर्स्ट पेज होता है, हम आम अल्फाजों में भी कवर कहते हैं उससे, तो उसे हम कवर पेज कहते हैं। अगर हमने कवर पेज डिज़ाइन करनी होती है तो हम एमएस वर्ड में भी कवर पेज का डिज़ाइन बना सकते हैं। ज़्यादातर वैसे ये काम होता है वो हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में करते हैं, जस्ट लाइक इन कोरल या फोटोशॉप वगैरह में। अगर इनकेस आपके पास कोरल या फोटोशॉप वगैरह नहीं है तो आप एमएस वर्ड में भी ये कवर पेजेस वगैरह बना सकते हैं। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले से आपके पास प्री डिफाइन टेम्पलेट्स मौजूद हैं। आपने यहाँ से जो भी टेम्पलेट हमने चूज़ करनी है तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट करके उसमें आप एडिटिंग भी कर सकते हो, मुख्तलिफ किस्म के और शेप्स भी इंसर्ट कर सकते हो। लेट कंसिडर कि मैंने ये वाला शेप यहाँ से उठा लिया, तो आप देख सकते हैं कि ये कवर पेज यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अगर आपने यहाँ पे कोई टाइटल वगैरह देनी होती है तो आप यहाँ पे टाइटल वगैरह भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया कंप्यूटर, ये हमारा टाइटल हो गया। अब इस टाइटल में अगर आपने मज़ीद चेंजेस करने हैं, बोल्ड करने हैं, इसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ानी होती है, तो ये आपकी मर्ज़ी है, ये आप पे डिपेंड करते हैं जिस तरह आप चाहते हो। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए, जब आप ये कवर पेज इंसर्ट कर दे, इसके साथ इसकी फॉर्मेट भी यहाँ पे इंसर्ट होता है। फॉर्मेट में क्या, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास शेप्स मौजूद हैं। अगर आपने जो रेडीमेड शेप्स हैं पहले से मौजूद, अगर आपने इंसर्ट करने हैं, अपने कवर पेजेस में इस्तेमाल करने हैं फर्दर डिज़ाइनिंग के लिए, तो आप यहाँ से शेप्स पे क्लिक करके आपके पास मुख्तलिफ किस्म के शेप्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब जो भी शेप आपने यूज़ करना है वो आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ से शेप्स उठा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ये राउंड रेक्टेंगल उठाया है। अभी जब मैं इस राउंड रेक्टेंगल के यहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। मैं इसको कलर भी दे सकता हूँ। आप यहाँ से जो भी कलर देना चाहते हो तो आप यहाँ से कलर वगैरह भी दे सकते हो। अगर आपने इस पर कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखने होते हैं, सही है, तो आप टेक्स्ट वगैरह भी लिख सकते हो। टेक्स्ट हम कैसे लिखेंगे, आप इस पर राइट क्लिक करके एड टेक्स्ट नज़र आ रहा है आप लोगों को, एक ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है एड टेक्स्ट। आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे न्यू वर्जन इसको सिलेक्ट करके इसका जो कलर है वो आप ब्लैक करके जो टेक्स्ट का कलर है वो आप रेड कर दें, तो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर नज़र आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन मौजूद है चेंज शेप। अगर आपने इस शेप को चेंज करना है, ये शेप मैंने ड्रॉ किया है लेकिन मैं इस शेप को रिप्लेस करना चाहता हूँ किसी दूसरी शेप के साथ, तो आप यहाँ पे जाइए चेंज शेप। फॉर एग्जांपल मुझे ये शेप चाहिए, यहाँ पे जो बैनर की जो शेप्स आपके पास मौजूद है ये वाला शेप, या इसके अलावा और भी है आपके पास, देखिए ये वाला शेप चाहिए, तो आप शेप्स को रिप्लेस भी कर सकते हैं, इन्हें चेंज कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है वो है एडिट पॉइंट्स। ये एडिट पॉइंट्स किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, देखिए जब आप इस पर क्लिक कर दे तो यहाँ पे ये नोड्स अपीयर हो गए। अभी अगर आपने इस शेप में चेंजेस करने हैं, देखिए मैं इस शेप में चेंजेस कर सकता हूँ। तो अगर आपके शेप में कुछ चेंजेस करनी होती है तो आप यहाँ से एडिट पॉइंट के ऑप्शन से आप कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद हैं वो है टेक्स्ट बॉक्स, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। ये टेक्स्ट बॉक्स किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, अगर आपने कहीं पे भी कुछ टेक्स्ट लिखने होते हैं, सही है, तो आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स वगैरह ड्रा करके आप इसमें मज़ीद भी कुछ लिख सकते हो, जो भी आपकी मर्ज़ी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको मैं सेलेक्ट करके इसको बोल्ड कर देता हूँ और इसका जो साइज है वो मैं इतना चाहता हूँ। इसकी जो फेल कलर है वो मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। यहाँ से फेल कलर पे जाइए, मुझे इसकी फेल कलर भी ख़त्म करनी है और इसकी आउटलाइन भी ख़त्म करनी है। तो देखिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये देखिए शेप स्टाइल्स हैं। शेप को आप जो स्टाइल देना चाहते हो, देखिए जो भी स्टाइल आपने अप्लाई करना है अपनी शेप पे, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। इजी है, आपने जो भी शेप यहाँ से यानी स्टाइल अप्लाई करनी है वो आप यहाँ से चूज़ करके अप्लाई कर सकते हो।
इसके बाद हमारे पास है शेप फिल कलर। अगर आपने शेप को कलर देना है तो आप यहाँ से कोई भी कलर चूज करके आप यहाँ से कलर दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे ये कलर देना है येलो कलर, तो आप येलो कलर दे सकते हो। इसके अलावा हमारे पास नो फिल, इट मीन्स कि अगर आप कलर फिल नहीं करना चाहते हैं नो फिल पे क्लिक कर दें। ये देखिए यहाँ से शेप मौजूद है लेकिन इसमें फिल कलर नहीं है, मैंने फिल कलर खत्म किया है। दोबारा आप जाइए मोर फिल कलर। अगर आपने यहाँ से कोई कलर चूज करनी है, मुझे फॉर एग्जांपल ये वाला कलर चूज करना है, तो देखिए वही कलर यहाँ पे फिल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है पिक्चर। अगर आप शेप में पिक्चर चाहते हो, फॉर एग्जांपल कैसे मैंने एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया है। इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कि अगर आपने शेप में कोई पिक्चर वगैरह ड्रॉ इंसर्ट करनी है तो आप कैसे इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे आप शेप ड्रॉ करके इसके बाद आप शेप फिल पे जाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर, इस पे क्लिक कर कंप्यूटर, मुझे ये पिक्चर चाहिए, तो आप यहाँ से ये इंसर्ट कर सकते हो। कोई भी पिक्चर हो आप यहाँ पे, यानी जिस तरह आपका शेप होगा उसी तरह उसमें पिक्चर भी इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है ग्रेडियंट। अगर आपने ग्रेडियंट कलर फिल करनी है अपने शेप में, देखिए मोर ग्रेडियंट पे जाइए। इसके बाद आप यहाँ से कलर चूज कर लें, यानी ग्रेडियंट पे क्लिक करके ग्रेडियंट फिल पे। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे इस नोड के लिए आपने कौन सा कलर सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे रेड कलर सेलेक्ट करना है, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को। अच्छा, इस हैंडल को आप यहाँ पे लेके आइए, इसमें कौन सा कलर फिल करनी है, इसमें येलो कलर फिल करनी है। इसके बाद ये वाला मुझे फॉर एग्जांपल 3 कलर्स मुझे चाहिए, ये जो नोड है मैंने डिलीट करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमूव ग्रेडियंट स्टॉप। अब इसको रिमूव कर दे, बस इस नोड को आप सेलेक्ट करके इसमें कौन सी कलर फिल करनी है वो आपकी मर्जी है। फॉर एग्जांपल मुझे ये ग्रीन कलर चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 3 कलर्स यहाँ पे एक शेप में अप्लाई की है। अगर आपने नोड्स ये जो है हैंडल्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं, अगर आपने मजीद ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे प्लस वाला ऑप्शन नजर आ रहा है आप लोगों को, यहाँ से आप मजीद भी ऐड कर सकते हो। यहाँ से प्रीसेट ग्रेडियंट है, ये बाय डिफॉल्ट कुछ ग्रेडियंट के प्रीसेट्स मौजूद है। अगर आपने यहाँ से कोई प्रीसेट वगैरह अप्लाई करनी है यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई नहीं करनी है तो बस वही सही है, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे अगर आपने रेड कलर देनी है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए ये एक प्रीसेट है, यहाँ पे इस तरह प्रीसेट अगर आपको चाहिए इस तरह। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें टाइप रेक्टेंगुलर चाहते हो, लीनियर चाहते हो, इसी तरह रेडियल वगैरह चाहते हो, पाथ वगैरह चाहती है, आपकी मर्जी। जिस तरह आप इसका टाइप सेलेक्ट करेंगे आप कर सकते हो। यहाँ से इसकी पोजीशन है, ये जो कलर्स हैं इसकी कलर्स की पोजीशन है, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को। चलो देखिए इस तरह पोजीशन। यहाँ से ट्रांसपेरेंसी कम करनी है ज़्यादा करनी है, यहाँ से कम ज़्यादा आप कर सकते हो, तो आप यहाँ पे रखिए। ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस कितना चाहते हो आपकी मर्जी, जितना ब्राइटनेस आप चाहते हो कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मुझे इतना ही चाहिए इसका जो ब्राइटनेस होता है। इसके बाद हमारे पास है शेप इफेक्ट्स। शेप इफेक्ट्स में हम इसके बाद हमारे पास है शेप आउटलाइन। यहाँ से हम शेप की आउटलाइन खत्म कर सकते हैं, नो आउटलाइन। और अगर आपने कोई कलर वगैरह देनी है तो आप यहाँ से कलर चूज करके, फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, येलो कलर देना है। देखिए यहाँ पे अप्लाई हो गया, लेकिन इसका बॉर्डर का जो वेट है वो बहुत कम है, तो मैं इसकी वेट यहाँ से बढ़ाऊंगा तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। ये नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये बॉर्डर्स यहाँ पे अप्लाई हो गए, यानी आउटलाइन इसको कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है डैशेस, यानी अगर आपने कोई स्टाइल वगैरह अप्लाई करनी है, यदि हमारे पास इसकी स्टाइल्स हैं, मुझे स्टाइल चाहिए, तो आप स्टाइल वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो।